ये कहानी लेखिका कल्पना गुप्ता जी द्वारा लिखी गई है। गर्मी के दिन थे। मेरे छोटे से घर के चारों ओर की पहाड़ियाँ मुलायम व गहरे हरे रंग की हरी घास, जिसमें जगह जगह बैंगनी और सफ़ेद जंगली फूल खिले हुए थे, बिल्कुल ढकी हुई थी। मैं इस छोटे से घर में, इस पहाड़ी स्थान पर कुछ शांति पाने की आशा में सदा के लिए रहने आ गई। कुछ समय पहले तक मेरे पास सब कुछ था। मेरे सुंदर इंजीनियर पति मुझे बहुत प्यार करते थे। हम हर प्रकार से सुखी थे। लेकिन मेरी और सरस की दुनिया तब तहस नहस हो गई जब मैंने एक मृत बच्ची को जन्म दिया। उस समय मैं खूब आंसू बहाए थे। सरस तब मेरे पास ही खड़े थे जब नर्स ने उस मृत बच्ची को मुझे पकड़ाया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उठकर बाहर चले गए। उनका दर्द, खामोश भरा व्यवहार मुझे भीतर तक आहत कर गया था। हमने पहले ही सोच रखा था कि यदि बेटी हुई तो हम उसे सुरभि कहकर पुकारेंगे। अब यदि वह मृत पैदा हुई तो इसमें मेरा क्या दोष था। तब मैं और मेरी मृत बेटी ही अस्पताल के उस कमरे में रह गए थे। मैं जी भर कर रोई और फिर एक एक कर चुप होकर मृत बच्ची को सीने से लगा लिया। फिर उसके लिए पहले से खरीदी हुई सुंदर सफ़ेद झालर वाली फ्रॉक, छोटे मोजे व सुंदर टोपी पहनाकर उसे निहारा। तब ऐसा लगा कि अभी आंखें खोलकर मुझे देखने लगेगी। कुछ देर बाद ही सरस वापस आए और खिड़की के बाहर देखने लगे। उनकी पीठ मेरी ओर थी। बाहर का जीवन यथावत चल रहा था। आते जाते वाहनों की आवाज़, धूप, पेड़, सभी दृश्य वैसे ही दिख रहे थे जैसे हमेशा दिखते थे। मेरे साथ इतनी भयानक घटना घट चुकी थी, पर किसी पर भी उसका प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा था। सरस ने तो मुझसे एक शब्द भी नहीं बोला था। घर आने पे मैं अपने आप में खोई सी रहने लगी। सुरभि का चेहरा मेरी आंखों से हटाए नहीं हटता था। शायद मुझे उसकी सांत्वना देने वाला की किसी सहारे की आवश्यकता थी, पर मेरे पास आसपास ऐसा कोई भी नहीं था। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी। मेरे अंदर की कसक मुझे हर समय पीड़ित किए जा रहती। एक दिन जब मुझे थोड़ा होश आया तो लगा कि मेरे आसपास का सब कुछ बदल चुका है। सरस भी कार्यालय से बहुत देर से आते थे। घर के कार्य में मशीनी ढंग से किए जा रही थी कि अचानक एक दिन मैंने पाया कि सरस मुझसे बहुत दूर जा चुके हैं। मेरी एक सहेली ने सरस को एक अन्य लड़की के साथ घूमते फिरते, मुस्कुराते, जीवन की खुशियाँ मनाते देखा था। जब मैंने सरस से पूछा तो बोले कि मैं वाकई में मुझसे उब चुके हैं। वे मुझे से तलाक लेना चाहते हैं। मैंने भी सोचा, ज़बरदस्ती तो किसी को अपनी संवेदनाओं में भावनाओं को समझने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, तो तलाक के लिए मैंने हामी भर दी। मेरी आंखें पहले ही तरह सूखी व एक अजीब सूनेपन से भरी हुई थीं। तब मैंने उस शहर से बहुत दूर इस किराए के घर में शरण ली थी। नया घर मुझे अत्यधिक पसंद था। इसके चारों ओर का सूनापन मेरे मन के सूनेपन से मेल जो खाता था। मैंने बागवानी के पुराने शौक को फिर से अपना लिया था। मेरे इर्द गिर्द के फूल, पौधे व वृक्ष ही मेरे असली मित्र व बंधु बन गए थे। इस बागवानी के शौक को और आगे बढ़ाते हुए मैंने अपनी वाटिका में फूल पौधे पर नए नए प्रयोग करने शुरू किए। नतीजतन मैं एक बहुत सुंदर पुष्प वाटिका की मालकिन बन बैठी। जब एक पड़ोसी ने मुझसे अपने इस शौक को व्यवसाय का रूप देने के लिए कहा तो मैं खुशी से फूले न समाई। मैं ढेर सारी पुस्तकें खरीद कर ले आई और धीरे धीरे मेरा फूल, पौधे और गुलाब की कलमें सप्लाई करने का काम चल निकला। फूलों की एक बड़ी दुकान के मालिक संजीव का व्यवहार मेरे साथ बड़ा ही मित्रता भरा था। वे अविवाहित ही थे। एक दिन उन्होंने मुझसे कॉफ़ी पीने का आग्रह किया तो मैं इनकार न कर सकी। अपने नौकर से दुकान की देखभाल करने के लिए कहकर संजीव मेरे साथ पास के एक कॉफ़ी हाउस में चले गए। वहाँ पर कॉफ़ी की चुस्कियों के साथ अपने चुटकुलों से उन्होंने मुझे बहुत हंसाया। अपनी बेटी की मौत का अब तक मातम मनाने वाली मैं जब खुलकर हंसी तो न जाने क्यों तन मन बहुत हल्का सा लगने लगा। घर आकर मैं पास की पहाड़ियों पर घूमने निकल गई। बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा खाना बनाने के व खाने का दिल करने लगा। फिर तो मैं जब भी बाजार जाती संजीव के साथ कॉफ़ी एक का एक प्याला और उनके ठहाकों का आनंद उठाए बिना न रह पाती।
एक दिन बातों ही बातों में मैंने उन्हें अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी सुना दी। उस दिन संजीव के सदा खुश रहने वाले चेहरे पर भी उदासी छा गई। वह आंखें नम हो गईं। एक दिन सुबह सुबह मैं चाय का प्याला लेकर बैठक में बैठी थी तो एक कार के रुकने व दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ने मेरा ध्यान खिड़की की ओर मोड़ा। आंखों को विश्वास नहीं हुआ कि यह कैसे हो सकता है। मैं सोचने लगी कि भला सरस के आने का कारण क्या हो सकता है। उसे मेरा पता कैसे मिला। वह तो कब से मेरी ज़िंदगी से बहुत दूर जा चुके हैं। तभी देखा कि वह मुख्य दरवाजे की ओर लंबे लंबे डग भरते हुए आ पहुँचे हैं। घंटी बजी पर मैं बैठी ही रही। फिर घंटी दोबारा बजी। सरस मुझे खिड़की के शीशे के पार बैठी हुई देख चुके थे। मैंने हिम्मत बटोरी और दरवाज़ा खोला। कैसी हो श्रुति? सरस ने हौले से पूछा। मैंने कहा ठीक हूँ, पर आपका मन लंदन से भर गया है क्या? इधर कैसे चले आए? मेरा पता किसने दिया? इतने सारे प्रश्नों का जवाब यहाँ खड़ा खड़ा दूँ? हाँ हाँ, अंदर आ जाओ, कहते हुए मैंने उस व्यक्ति को जो कभी मेरा पति था अंदर आने का रास्ता दिया। मेरे छोटे से घर को एक निगाह से देखकर सरस बोले, वाकई छोटी से छोटी जगह को भी संवारने में तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। खैर, मैं अब इसी शहर में रहूँगा। मुझे यहाँ नौकरी मिल गई है। अभी भी पहले की भांति ही पैसे कमा रहा हूँ। तुम्हारी बहन से मुलाकात हुई थी, उन्हीं से तुम्हारा पता मिला था। अच्छा, तो आप मेरे ऊपर निगाह रखने के लिए शहर में आए हैं। देखो, आपसे मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है। मेरी ज़िंदगी अब बिल्कुल अलग है। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अपने खूबसूरत चेहरे पर माड़ियों की तरह जड़ी हुई सुंदर आंखों को बिल्कुल मेरी तरफ सीधा रखते हुए सरस ने पूछा, चाय नहीं पिलाओगी? मैंने बिना बोले चाय का प्याला सरस की ओर बढ़ा दिया। फिर अनुभव किया कि उनके हाथ की उंगलियां थरथरा रही हैं। फिर सोचा, अच्छा है, चाय पीकर सरस चले जाएंगे। तभी उन्होंने कहा, चाय अभी भी अच्छी बनाती हो श्रुति। अरे हाँ, लंदन छोड़ने के पूर्व मैं सुरभि की समाधि पर गया था। वहाँ ढेर सारे नन्हे नन्हे फूल खिले हुए थे। वहाँ के रखवाले ने बताया कि सबसे ज़्यादा फूल सुरभि के आसपास ही खिलते हैं। वैसे मैं वहाँ हर हफ्ते फूल भेजता हूँ। शायद तुम भी भेजती होगी। मैंने सरस की ओर देखे बगैर ही हृदय में उठती पीड़ा जो थोड़ी थोड़ी सोसी गई थी को जगाते हुए अनुभव किया। फिर सोचने लगी कि वही पुरानी कसक एक बाढ़ बनकर मेरे संपूर्ण अस्तित्व को डुबो देगी। मेरे मन ने कहा, आपने तो उसे छुआ भी नहीं था, उसे देखा भी नहीं था। मैंने उसे सहलाया था, उसका सिर सहलाया था, उसे कपड़े पहनाए थे, पर आपने तो कभी उसके बारे में मुझसे चंद शब्द भी नहीं बोले थे, चंद आंसू भी नहीं बहाए थे, उसे अपनी हथेलियों में थामा भी नहीं था। यद्यपि उसमें आपका भी अंश था। तभी मैंने अनुभव किया कि मेरा हृदय फिर दुख के वह शोभ में भर उठा है। मैंने कहा, अच्छा, लेकिन आपको मेरी चिंता क्यों थी? क्यों आपने मेरा पता जानना चाहा? क्यों मुझसे मिलने आए? श्रुति, मैं जानना चाहता था कि तुम ठीक हो या नहीं, इसलिए तुमसे मिलने आ गया हूँ। अच्छा, आज मेरी चिंता हो रही है। उस समय आप कहाँ थे जब मुझे आपकी आवश्यकता थी? जब मैं रात रात भर बिस्तर के एक किनारे पड़ी रोती रहती थी और आप चैन से सोया करते थे। अब मुझे आपकी कोई आवश्यकता नहीं, आप यहाँ से चले जाइए। सरस ने कहा, सच्ची बात तो यह है कि जब मुझे पता चला कि तुम यहाँ हो तो मैंने यहाँ आने व नौकरी करने का फैसला कर लिया। ठीक है, लेकिन अब मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा अपना छोटा सा व्यवसाय है और शीघ्र ही ये घर भी खरीद रही हूँ। सरस ने चाय खत्म की और चुपचाप घर से बाहर निकल गए। मैं सोचने लगी शायद उन्होंने शादी भी कर ली होगी। उसी रात मैंने अपनी बहन को फ़ोन करके सरस के आने के बारे में बताया। उसने कहा कि तलाक के बाद सरस घूमा फिरा तो कई लड़कियों के साथ, पर उसने विवाह किसी से भी नहीं किया। दूसरे दिन जब मैं बाजार पहुंची तो संजीव के साथ कॉफ़ी पीने के प्रस्ताव को मैंने ठुकरा दिया और शीघ्र ही घर चली आई। मन रह रहकर अपने विगत जीवन व बेटी के इर्द गिर्द भटक रहा था। तभी फ़ोन की घंटी बजी और संजीव की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। हाय श्रुति, क्या हाल है? सुना है तुम्हारा तलाकशुदा पति इस शहर में आ गया है। क्या इसी कारण आज मेरे साथ कॉफ़ी नहीं पी? क्या फिर उस इंसान के पास वापस जाने का इरादा है? अगर ऐसा है तो बता दो। वैसे मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। बोलो, क्या ख्याल है? मैंने क्रोध को दबाते हुए कहा, आज से पहले तो कभी भी विवाह का ख्याल आपके मन में नहीं आया।
आज जब सरस इस शहर में आ गए हैं तो आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं? आखिर आप मुझे समझते क्या हैं? कहते हुए मैंने रिसीवर पटक दिया। रात का खाना खाए बगैर ही मैं अपने कमरे में चली गई। रात सपने में सरस दिखाई दिए। सुबह सोकर उठी तो बहुत परेशान सी थी। मन विचारों की आंधी से भरा हुआ था। क्या हम पति पत्नी अपनी बिछड़ी हुई बेटी के बारे में कभी खुलकर बातें नहीं कर सकते थे? क्या मैंने इसके लिए अपनी ओर से कोई चेष्टा की थी? क्या मैं स्वयं ही अंतर्मुखी नहीं हो गई थी? क्या मैंने ही कुछ खोया था, सरस ने नहीं? क्या मैंने कभी जानने की चेष्टा की थी कि सरस पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है? पता नहीं मन में क्या आया कि मैं जल्दी से तैयार होकर सरस के कार्यालय पहुंचने को व्याकुल हो उठी। उन्होंने अपना कार्ड मुझे दिया था। सरस की पसंद की नीली साड़ी पहनकर मैं घर से बाहर जाना चाहती थी कि याद आया आज रविवार है। फिर मैंने स्वयं ही तो उनको यहाँ आने के लिए मना किया हुआ है। तभी घंटी बजी। दौड़कर मैंने दरवाज़ा खोलने की चाहती थी कि सजीव की कार दिखाई पड़ गई। मैं चुपचाप रसोई के कोने में खड़ी रही। तभी घंटी फिर बजी और थोड़ी देर बाद कार के स्टार्ट होने व जाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने राहत की सांस ली और फिर अपने खाने के लिए कुछ बनाने लगी। तभी फिर घंटी बजी। मैंने सोचा शायद सजीव फिर आ गया है। पता नहीं क्यों जिस अंदाज से उसने कल रात फ़ोन कर बात की थी मुझे उससे घृणा सी होने लगी थी। मैंने धीरे से बड़ी सावधानी से बाहर दृष्टि डाली तो सरस की लाल रंग की कार नजर आई। मैंने तेज गति से अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ाए। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा सरस फूलों का एक बहुत सुंदर गुलदस्ता लिए हुए सहमे सहमे से खड़े हैं। उन्होंने मुझे नीली साड़ी में देखा तो देखते ही रह गए। वे हड़बड़ाकर बोले, श्रुति क्षमा कर देना, मुझसे आज रहा नहीं गया। रात सपनों में भी तुम ही दिखाई दी और ऐसा लगा कि जैसे तुम मुझे आवाज़ दे रही हो। मैंने सरस का हाथ पकड़ा और उन्हें अंदर ले आई। जब बैठ गए तो मैंने कहा, सरस मुझे क्षमा कर दो। बेटी के गम में बहुत ही दुखी व स्वार्थी हो गई थी। शायद उस दौरान मैंने तुम्हारी काफ़ी उपेक्षा भी की हो। पर एक बात पूछना चाहती हूँ कि तुम उस समय इतने पराये से क्यों हो गए थे? श्रुति, सुरभि मेरी भी बेटी थी, पर उसका मृत चेहरा देखने का साहस मेरे भीतर नहीं था। इसलिए उन दिनों मैं स्वयं भी अंतर्धत से घिरा हुआ था। घर पर आता था तो तुम भी नहीं मिलती थी। मेरा मतलब है बेटी तो खो ही गई थी, मेरी तो पत्नी भी मुझसे दूर चली गई थी। इस अवस्था में मुझसे अजीबोगरीब हरकतें भी हो गई होंगी। पर जब तुम मुझे दूर चली आई तो सच मानो मैं सुरभि से मिलने हर रविवार को जाता था। उसने जैसे मुझे संदेशा दिया, पिताजी मेरी माँ से मिलो और जाकर कहो कि मैं फिर उनके पास उसी रूप में आऊँगी। इस बार मैं उनसे दूर नहीं जाऊँगी। यह सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। पर इस बार मैं अकेली नहीं रो रही थी, मेरे पति भी रो रहे थे। पहली बार हमने साथ साथ आंसू बहाए थे। थोड़ी देर बाद सरस ने पूछा, अब बताओ श्रुति, क्या चाहती हो? मैं तुमसे मिलने फिर आ सकता हूँ? मैंने धीमे से सिर उठाकर सरस की ओर देखते हुए कहा, तुम मुझसे दूर गए ही कब थे जो दोबारा आने की बात पूछ रहे हो? सच बताना, तुमने दोबारा शादी क्यों नहीं की? सरस ने हंसकर कहा, भाई मैं तो अपनी बरसों से खोई हुई पत्नी की ही तलाश में था। वह आज मुझे मिल गई है। यह कहकर सरस ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। पहली बार ऐसा लगा जैसे सुरभि सरस के लाए हुए उन फूलों से मुस्कुरा रही हो और कह रही हो, माँ पिताजी आप दोनों रोइए मत, मैं फिर आऊँगी। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाना। धन्यवाद।